स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में हम लोग थोड़ा सा समरी ऑफ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, ये लेक्चर नंबर हमारा 72 होगा। और बोलिएगा सर समरी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, तो आपको थोड़ा सा हम याद दिलाएं। तो लेक्चर नंबर आपका जो है 60 या जो है 61 से लेकर के 61 से हमने शुरू किया था, और लेक्चर नंबर 61 टू लेकर के 71, ये पूरा 10 लेक्चर आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर बेस्ड था, पूरा थ्योरी, और इसमें काफ़ी सारे कुछ न्यूमेरिकल। अब बोलिएगा सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, तो बेसिकली हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर टू डिफाइन द मोशन ऑफ ए सिस्टम। अब देखिए हमने पढ़ा था कि सबसे पहले थोड़ा सा वाइब्रेशन आपको याद दिला दें, और बेसिकली ये पूरे 10 जो आपके लेक्चर्स हैं 61 टू 71 तक के, इनके पूरे समरी, किसमें हम क्या पढ़े थे, क्यों पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और कहाँ कहाँ ये काम आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है देखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन बेसिकली हमने आपको बताया था कि वाइब्रेशन की शादी हुई और इसके 2 बच्चे हैं। पहला है फ्री वाइब्रेशन और दूसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन। ध्यान दीजिएगा। और फ्री वाइब्रेशन में और फोर्स्ड वाइब्रेशन में, फ्री वाइब्रेशन में एक बार आप फोर्स लगा करके, जैसे ही आपका सिस्टम है इसमें एक बार फोर्स लगा करके आप छोड़ देते हैं, एंड इट विल वाइब्रेट, एंड आफ्टर सम टाइम इट्स एम्पलीट्यूड विल वैनिश्ड। ये पहले वाइब्रेट होगा, फिर धीरे धीरे कम होते 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 ये खत्म हो जाएगा इसका वाइब्रेशन। लेकिन यदि हम बात करते हैं किसकी, फोर्स्ड वाइब्रेशन की, तो फोर्स्ड वाइब्रेशन में जो आपको फोर्स लगेगा ये कंटिन्यूअस लगते रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स देयर इज एक्सटर्नल एक्साइटेशन ऑन द सिस्टम which continues to vibrate, ठीक है ना, इट्स एम्पलीट्यूड रिमेन्स एसटीडी, ये पूरा एसटीडी स्टेट में ये वाइब्रेट करेगा, ट्रांजिएंट में नहीं। अब देखिए यहाँ पर, तो इस तरह से ये फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन आपने समझ लिया। अब इन दोनों में भी जो है 2 तरह का जो है वाइब्रेशन होता है, एक डैम्प्ड और दूसरा अनडैम्प्ड। अब बोलिएगा सर डैम्प्ड और अनडैम्प्ड क्या है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये जो है स्प्रिंग में हमने आपको बताया था, सॉरी वाइब्रेशन में, कि देर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ द वाइब्रेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मास, उसके बाद स्प्रिंग और डैम्पर। डैम्पर वाले की कहानी ऐसी है कि डैम्पर के बिना आपका काम चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन टू कंडीशन, बट स्प्रिंग एंड मास बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना आपका काम बिल्कुल नहीं चलेगा, मास और स्प्रिंग तो रहना ही रहना चाहिए, ये रहेगा ही रहेगा। अच्छा, जब हम 3 सिस्टम, तो अब ध्यान दीजिए कि यदि स्प्रिंग और मास तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ना रहने की कोई संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन डैम्पर रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, रहेगा। यदि रहेगा तो इसको बोलेंगे डैम्प्ड वाइब्रेशन, और नहीं रहेगा तो अनडैम्प्ड बोलेंगे, ठीक है। तो ये कंडीशन आपने समझ लिया। अब एक 2 कंडीशन और समझ लीजिए। मास जब जो भी है, जो भी आपका मशीनरी है, जो भी स्ट्रक्चर है, उसमें देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक्स क्या है, कोई डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब एक्स यदि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको जब आप नीचे खींचेंगे तो इट विल ट्राइज टू रीगेन, ये जो है अपने ओरिजिनल जो है जो है काइनेटिक एनर्जी डेवलप करेगा और ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। सिमिलर डैम्पर। अच्छा, अब देखिए रियल लाइफ में इसका एक आध एग्जांपल बता दें। रियल लाइफ में आप शॉक एब्जॉर्बर देखे होंगे, शॉकर तो देखे होंगे, ठीक है ना। शॉकर एब्जॉर्बर बाइक में आगे जो है फ्रंट व्हील में या बैक व्हील में क्या रहता है, आप देखते होंगे ना कि यहाँ पर आपका स्प्रिंग भी रहता है और इसके ऊपर डैम्पर भी रहता है, जिसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं अपन। तो शॉक एब्जॉर्बर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड डैम्पर, ठीक है। और तो और मास खुद आप हो गए, इंजन का वेट हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, मास हो गए। तो अब इसमें तीनों में फोर्स जो है जनरेट होता है। तो मास में कौन सा फोर्स लगता है, इनर्शिया फोर्स, एम एक्स डबल डॉट। एक्स डबल डॉट क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डॉट वेलोसिटी है, और एक्स डबल डॉट क्या है, एक्सीलरेशन है।
तो इस तरह से मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, इनर्शिया फोर्स। ठीक है, डैम्पिंग कोफिशिएंट c और वेलोसिटी x डॉट, तो डैम्पिंग कोफिशिएंट इंटू वेलोसिटी इज नॉन एज अगेन फोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग फोर्स, और k इंटू एक्स, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। और ये तीनों फोर्स आपस में इक्विलिब्रियम होगा तो उसके लिए एक मोशन इक्वेशन हम लोग डेवलप करते हैं, दैट इज इनर्शिया फोर्स प्लस डैम्पिंग फोर्स प्लस स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट ch डॉट डैम्पिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 0, मतलब देयर इज ए फ्री वाइब्रेशन, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। यदि एक्सटर्नल फोर्स आप लगाते हैं, मान लीजिए कि इसके ऊपर f साइन ओमेगा टी लगा दिया आप, ठीक ना, तो यही क्या हो जाएगा इक्वल टू f साइन ओमेगा टी कर देंगे, ठीक ना। तो mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस kx इक्वल टू क्या हो जाएगा f साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम आपको पूरी को पूरी कहानी क्या बताए, इट इज वेरी सिंपल टू डिक्टेट द थिंग्स विच आर वेरी कॉमन एंड इट इज ओनली फॉर सिंगल मास। अब ये अभी तक डैम्ड एंड अनडैम्ड था, अब इसके अंदर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, इसके अंदर घुसता है 5 मिनट के बाद, और ये बोलता है कि इस मोशन को, इस मास को डिफाइन करने का, इसके मोशन को डिफाइन करने का 1 2 3 4 5 तरीके हो सकते हैं। यदि कोई सिस्टम एक तरीके से डिफाइन होता है तो उसको सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं, 2 तरीके से होगा तो डबल डिग्री, 3 तरीके से होगा तो ट्रिपल डिग्री, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। तो अब एक समरी आपको हम सिंपल सा बताए थे और फिर अब बता देते हैं कि कोई भी सिस्टम है, ये कोई भी सिस्टम है, यदि इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मास है, ये एक मास m1 हो गया और ये मास m2 हो गया, तो ये मास यदि 2 हो गया तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहीं से अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की शुरुआत होती है, यहीं से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की शुरुआत होती है। मास देखिए जरूर, ठीक है, और ये आपका K1 और K2 और ये K, और ये जो K है स्प्रिंग, तो मास M1 और M2 को दोनों को जोड़ रहा है, इसीलिए इसको कपलिंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग, इसको क्या बोलते हैं, कपलिंग ऑफ द टू मास। ठीक है, तो ये अब हम लोग आ चुके हैं कहां पर, जो है आपका आ चुके हैं हम लोग बेसिकली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर। किसके ऊपर आ चुके हैं हम लोग, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहला जो लेक्चर था हमारा उसमें था अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब देखिए ये एक एक करके हम आपको बता रहे हैं, समझिएगा। अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, जैसे ही 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम कहा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम बोलता है ये, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का मतलब होता है मास m1 एंड मास m2, 2 मास रहेगा ही रहेगा। जैसा कि अभी हमने बताया कि 2 स्प्रिंग तो रहेगा K1 एंड K2, और ये जो K है दैट इज दी कपलिंग स्प्रिंग, दोनों मास को क्या कर रहा है, कपल्ड कर रहा है, पहला चीज। दूसरा चीज, इसमें कहीं भी डैम्पर नहीं है, ध्यान दीजिए, देयर इज नो डैम्पर एट ऑल, कहीं डैम्पर है क्या, नहीं है, तो डैम्पर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। अब इसको जो है आप इक्वेशन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, अभी तक तो हमने आपको जो बताया, अभी तक जो हमने आपको बताया ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन सिंगल मास के लिए, जब 2 मास हो जाएगा तब क्या करेंगे, m1 x1 डबल डॉट, इसके लिए इक्वेशन अलग निकालेंगे और इसके लिए अलग इक्वेशन, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना अलग अलग इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर हमारा था 61, ध्यान रखिएगा। और इसमें m1 x1 डबल डॉट, ठीक है, प्लस k1 x1 प्लस k इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, देख लीजिए। फिर यहाँ m2 x2 डबल डॉट प्लस k2 x2, ये वाला स्प्रिंग, ठीक है ना, प्लस k x2 माइनस x1 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हो गया। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के
कई सारे मेथड्स हमने आपको बताए थे। सबसे इम्पोर्टेंट है या तो जनरल इक्वेशन डेवलप करके आप सॉल्व कर लें या मैट्रिक्स मेथड लगा दें। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे या जनरल मेथड से, तो इसमें दो फ्रीक्वेंसी निकला था हमारा, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। इसको हम लोग फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दैट इज स्क्वायर रूट के बाई एम, और ओमेगा 2 इज स्क्वायर रूट 3 के बाई एम। साथ में ही हमने चूंकि डिस्प्लेसमेंट साइनसोइडल वेव माना था, ठीक ना, तो ये a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मतलब इसका a1 और a2 एम्पलीट्यूड हो गया। इन दोनों का रेशियो भी हम निकाले थे a1 अपन a2, ठीक ना, और इन दोनों का निकाल करके हमने देखा था एक बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें जो है ये पूरा सॉल्व किया था हमने, जो है आप जा करके लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। इस सॉल्व करने के बाद ये एक तो फ्रीक्वेंसी इक्वेशन निकला था आपका, ठीक ना, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कि ये एम्पलीट्यूड रेशियो निकला था, ठीक ना। एम्पलीट्यूड रेशियो जो निकला था, एक का 1 आया था, दूसरे का -1 आया था, एक का 1 और दूसरे का -1। बोलेगा सर ये 1 और -1 कैसे आ गया, तो ऐसा कुछ आया था, ध्यान दीजिएगा। एम्पलीट्यूड रेशियो जो भी आप निकालेंगे a1 डिवाइडेड बाई a2, तो एक बार निकालेंगे इसके ओमेगा 1 इक्वल टू के बाई एम रख करके, और एक बार निकालेंगे सेकेंड मोड के लिए। आप देखे थे कि फर्स्ट मोड में +1 आया था और सेकेंड मोड में -1 आया था, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ठीक अपोजिट्स आते हैं, मतलब एक मास यदि इधर जाएगा तो दूसरा इसके अपोजिट जाएगा। तो ये था अनडैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अनडैम्प्ड के बाद हम पढ़े थे डैम्प्ड, मतलब कि डैम्पिंग इज देयर। अब देखिए यहाँ पर आप सिस्टम देखिए, डैम्पिंग है क्या, कहीं नहीं है, डैम्पर है नहीं है। यहाँ पर सिस्टम देखिए, देयर इज डैम्पर, है कि नहीं डैम्पर, ठीक है, यहाँ पर डैम्पर है, तो यहाँ पर डैम्पर है, और यही जो है आपका कपलिंग पार्ट है, M1 और M2 को जोड़ करके। अब यहाँ पर हमने इक्वेशन डेवलप किया था, मैं बार बार उस समय भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि इक्वेशन डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इक्वेशन डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब देयर इज ए ब्लंडर मिस्टेक। इक्वेशन डेवलप करते आना चाहिए, इक्वेशन याद मत कीजिएगा, ये हमने आपको बताया था, अभी फिर एक बार बता देते हैं। ये m1 x1 डबल डॉट हो गया, फिर अब c1 x1 डॉट, फिर ये कपल्ड के साथ c x1 माइनस x2, देख लीजिए, तो x1 माइनस x2, चूंकि ये वेलोसिटी वाला पार्ट होता है, प्लस ये k1 x1 प्लस k x1 माइनस x2, देख लीजिए यहाँ पर यही होगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरे वाले का भी हमने निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर x1 इक्वल टू a1 e टू द पावर st और x2 a2 e टू द पावर st, s क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, सिंपल, ठीक है, और a1 a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है। इसको भी हमने सॉल्व किया था, ठीक है, किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। इसको आप जब x1 इक्वल टू a1 e टू द पावर st रखेंगे, तो ये तो x1, इसी तरह से x1 डॉट निकाल लेंगे आप, और x1 डबल डॉट निकाल लेंगे, इन सब का वैल्यू इधर रख देंगे तो ये a1 और a2 में इक्वेशन निकल जाएगा, a1 और a2 में, और उसके बाद ये मैट्रिक्स आप डेवलप कर लेंगे। इस मैट्रिक्स में जो है m को बोलते हैं मास मैट्रिक्स या इनर्शिया मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग मैट्रिक्स, और इसको बोलते हैं स्टिफनेस मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ये फ्री वाइब्रेशन के लिए है, इसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन का अभी हम कहीं यूज नहीं किए हैं। तो ये मैट्रिक्स मेथड से हमने निकाल लिया था, ठीक है ना, तो आई थिंक यहाँ पर दिक्कत नहीं हो रहा होगा कहीं। अब इसी के साथ जो है हमने यहाँ भी जैसे कि फ्रीक्वेंसी निकाले थे स्क्वायर रूट के बाई एम और स्क्वायर रूट 3 के बाई एम, तो दो यदि मास है तो ऑब्वियसली दो फ्रीक्वेंसी निकलेगा, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दो में से कोई एक फ्रीक्वेंसी किसी कारणवश जीरो हो जाए? यदि जीरो हो जाए तो ऐसा यदि कोई सिस्टम होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी डिफिनिट सिस्टम। कोई पूछ सकता है व्हाट इज दिस सेमी डिफिनिट सिस्टम, तो इन द सिमिलर वे जैसे यहाँ पर है, ठीक उसी तरह सिस्टम यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर एक मास जो होगा, कोई एक फ्रीक्वेंसी जो होगी, वह क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो इक्वेशन सिमिलर वैसे ही डेवलप होगा, ठीक है, और आप देखेंगे तो ओमेगा 1 एक फ्रीक्वेंसी जीरो होगा और दूसरी फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट के बाई एम होगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेमी डिफिनिट सिस्टम। क्या नाम है इसका, सेमी डिफिनिट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सेमी डिफिनिट सिस्टम
और ये डैम्प्ड 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के बाद ये फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन हमने आपको बताया था। क्या बताए थे? फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन फॉर द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए। यहाँ पर क्या है? सिमिलर 2 मास है। क्या है? 2 मास है। इसमें एक मास के ऊपर फोर्स हम लगा दिए हैं एफ साइन ओमेगा टी, दूसरे के ऊपर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वेशन सिमिलर इक्वेशन आएगा। ये अनडैम्प्ड है, ध्यान दीजिएगा, ये अनडैम्प्ड है। जैसा कि अनडैम्प्ड जो है, जो हम यहां पर बताए थे आपको, ये देखिए अनडैम्प्ड है कि नहीं। तो ये फ्री वाइब्रेशन था, यहाँ पर ये क्या है? फोर्स्ड वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर फोर्स आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों जगह, या सिर्फ एक जगह लगा सकते हैं। अभी हमने एक जगह लगाया है। सिमिलर पैटर्न पर आपका इक्वेशन उसी तरह से जाएगा। और यहाँ भी जो है आप मैट्रिक्स मेथड यूज करेंगे और फिर एम्पलीट्यूड रेशियो निकालेंगे A1/A2। ठीक है, ये निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद ही यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का इक्वेशन निकला था मैट्रिक्स मेथड में, मास मैट्रिक्स एंड स्टिफनेस मैट्रिक्स और एफ साइन ओमेगा टी। अब साथ में जो है ये अनडैम्प्ड के लिए था, डैम्प्ड के लिए भी आप निकाल सकते हैं। देखिए ये डैम्प्ड जो है, डैम्प्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए, देखिए यहाँ पर डैम्पिंग भी है। अब यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम हमने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 65 में। और इस ये जो लेक्चर हम आपको बता रहे हैं, इस लेक्चर के अंदर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी लेक्चर्स के हम लिंक डाल देंगे, ध्यान रखिएगा, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, अब ये जो है इक्वेशन जो है आप देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा इक्वेशन याद रखना। ये देखिए आप, ये इक्वेशन जो है आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन का जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। और यहाँ भी सेम वही मैट्रिक्स मेथड लगाएंगे, और कोई मेथड है नहीं, क्योंकि और जनरल मेथड में जो है कहने के लिए जनरल है लेकिन स्पेशल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। अब यहाँ पर ये मास मैट्रिक्स, डैम्पिंग मैट्रिक्स, स्टिफनेस मैट्रिक्स और ये फोर्स मैट्रिक्स, इससे जो है आप अब सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मतलब वही जो मैथ में आप पढ़ाई किए हैं, ठीक है ना। तो ये अभी तक का था हमारा ये सारा लीनियर सिस्टम। क्या था? लीनियर सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम जब पढ़ते हैं, क्या जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए 2 पार्ट हो सकता है। ये P यदि है, एक तो एक्स वाई हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, ये लेंथ यदि मालूम हो और एंगल मालूम हो तो P का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी हो सकता है। तो पोलर भी हम लोग पढ़ लें, ये लीनियर सिस्टम। क्योंकि टॉर्सनल वाइब्रेशन का भी आप नाम सुने होंगे। ये यहाँ पर जो है एक डिस्क है और इसको आप रोटेट करके छोड़ दिए, ठीक है ना। एक वो आप बच्चों वाली गाड़ी देखे होंगे, जितनी चाबी भरी है राम जी उतना चले खिलौना, ये जरूर देखे होंगे। या जो है यही जो है आपका सिस्टम है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो रोटेट करेंगे तो ट्विस्टिंग मोमेंट के चलते टॉर्सनल वाइब्रेशन होता है। और हमने आपको लेक्चर नंबर 66 में टॉर्सनल वाइब्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, देख लीजिए। ये क्या है? टॉर्सनल वाइब्रेशन फॉर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ पे हमने आपको टॉर्सन इक्वेशन बताया था, टाउ अपन आर इक्वल टू टॉर्क अपन आई पी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉर्क, जिसको ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं, सी थीटा अपन एल। सी क्या है? यहाँ पर जो है डैम्पिंग कोफिशिएंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? यहाँ पर हम जी यदि लिख दें तो और अच्छा रहता। ये क्या है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ ट्विस्ट। एल क्या है? लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। टी क्या है? टॉर्क अप्लाइड। आई पी क्या है? पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। आर क्या है? रेडियस ऑफ दिस शाफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये मान करके चला था कि कोई शाफ्ट है, ये 2 बियरिंग में फिट है और ये 2 रोटर इधर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तभी तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम होगा। ध्यान दीजिए, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 मास होना जरूरी है। अब यहाँ पर डायरेक्ट मास नहीं कैलकुलेट करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू पोलर फेनोमेना, ठीक है ना, एंगुलर फेनोमेना। और ये जो है इसका हमने इक्वेशन निकाल लिया था। क्या इक्वेशन निकाले हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ईच रोटर। तो जिस तरह से आपने यहाँ पर लीनियर सिस्टम के लिए इक्वेशन डेवलप किया था, ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पोलर के लिए भी आप इक्वेशन डेवलप करते हैं। देखिए यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ईच रोटर है कि नहीं।
तो I1 थीटा वन डबल डॉट प्लस के, चूंकि ये के क्या है यहाँ पर, स्टिफनेस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है, और थीटा वन माइनस थीटा टू, ठीक है ना, थीटा वन इसके लिए, थीटा टू इसके लिए। तो ये पहले मास के लिए इक्वेशन हो गया, ये दूसरे मास के लिए इक्वेशन हो गया। फिर हमने थीटा वन इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी मान लिया था, थीटा टू, और इसको हमने सॉल्व किया था। इसको सॉल्व करेंगे अगेन, देख लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड से, क्योंकि ए वन और ए टू में इक्वेशन आया था, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि ओमेगा का दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा होगा आपका, ओमेगा का दो वैल्यू आ रहा है। पहला वैल्यू या तो जीरो आएगा, ठीक है ना, एक ओमेगा वन जीरो आया था और दूसरा आया था स्क्वायर रूट टू के अपन आई। फिर इस ओमेगा वन और ओमेगा टू का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, मेन इक्वेशन में। कौन से इक्वेशन के लिए, ए वन और ए टू निकालने के लिए। ए वन और ए टू क्या है, ए वन ए टू क्या है, एम्पलीट्यूड है, ठीक है। वह ए वन ए टू निकालेंगे तो एक में इसका रेशियो वन आया था, ए वन इक्वल टू ए टू, और दूसरे में माइनस वन आया था। मतलब कि यहाँ पर अभी हमने आपको दिखाया है कि जब एक फ्रीक्वेंसी आप जीरो लेंगे तो ए वन दोनों, ए वन और ए टू दोनों इक्वल आएगा, ठीक है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन डायरेक्शन, दोनों ऊपर, दोनों प्लस आया था। दूसरा जब फ्रीक्वेंसी हम लेंगे क्या, स्क्वायर रूट टू के अपन आई, तो एक तो ए वन आया था, दूसरा माइनस ए वन, मतलब ए टू ऐसा कुछ आ गया था, ए वन इक्वल टू माइनस ए टू मान लीजिए। तो एक प्लस में है, दूसरा माइनस में। ये जो आप देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव से कहीं ना कहीं जो है ये पॉजिटिव है, प्लस वन मान लीजिए, और ये माइनस वन, तो ये प्लस से माइनस होने में ये यहाँ पर आया है कि नहीं, कहीं ना कहीं ये क्रॉस तो करेगा इसको, कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जीरो तो आई होगी। जिस वैल्यू पर, ठीक है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी की वह वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वह वैल्यू जब आपका एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए या इसका साइन चेंज हो, प्लस से माइनस या माइनस से, उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड पॉइंट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, टोर्सनल वाइब्रेशन का, ठीक है। टोर्सनल वाइब्रेशन के साथ ही हमने, ये तो एक सिंगल शाफ्ट है। अब कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ शाफ्ट अटैच्ड रहते हैं, जब कहीं पे थोड़ा दूर जो है पावर ट्रांसमिट करना है। शाफ्ट क्या है, बेसिकली इट इज ए पावर ट्रांसमिशन यूनिट, पावर ट्रांसमिटिंग यूनिट। तो यहाँ पे टोर्सनली इक्विवेलेंट शाफ्ट के हमने अध्ययन किया था। ये शाफ्ट जो है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक पावर ट्रांसमिट करना है, तो शाफ्ट कैन नॉट बी ऑफ more than 7 मीटर लेंथ। सिंगल शाफ्ट कैन नॉट बी मोर देन 7 मीटर लेंथ, बिकॉज यदि हम ज़्यादा लंबा शाफ्ट यूज करेंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पर शाफ्ट खुद बेंड होने लगता है, ठीक है ना। तो क्रिटिकल स्पीड के चलते, ठीक है ना, ये ब्रेक होने की चांसेस बढ़ जाती है। उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम लोग शाफ्ट को सीरीज में यूज करते हैं, ठीक है। अब सीरीज में यूज करते हैं तो यहाँ भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाले थे पूरे सिस्टम का। कैसे निकाले थे, यदि ये हमारा सीरीज में होगा, ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, पैरेलल जब शाफ्ट होता है तो ट्विस्टिंग मोमेंट सब हर एक शाफ्ट में अलग अलग होगा और थीटा सेम होगा। ये मैं कहीं लिख देता हूं, इफ शाफ्ट इन सीरीज, शाफ्ट यदि सीरीज में होगा, ठीक है, ये शाफ्ट है, फिर ये शाफ्ट है, फिर ये शाफ्ट है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री होगा। और टॉर्क जो यहाँ पर आपका लगेगा तो टी इक्वल टू टी वन इक्वल टू टी टू इक्वल टू टी थ्री होगा, यदि शाफ्ट सीरीज में होगा तो, ठीक है। और शाफ्ट यदि पैरेलल में होगा, शाफ्ट इन पैरेलल, शाफ्ट यदि पैरेलल में होगा, एक शाफ्ट, ये क्या हो जाएगा, दूसरा शाफ्ट, ठीक है ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, तीसरा शाफ्ट, ये 1 2 3, इस तरह का शाफ्ट हो गया। पहला तरीका हो सकता है, या सेम इसी तरह से देखने में लगेगा, लेकिन आपका जो है टॉर्क अलग अलग होगा, ठीक है ना, सॉरी, टॉर्क जो है सम हो जाएगा। तो टोटल टॉर्क वहाँ पर निकलेगा T1 प्लस T2 प्लस T3, और ट्विस्टिंग थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री। ये पैरेलल का कंडीशन है और ये सीरीज का कंडीशन है। तो चूंकि हमको लेंथ देना है, तो हमने यहाँ पर सीरीज में यूज किया है। ये देखिए यहाँ पर थीटा, ये कंडीशन। अब ये टोर्सन इक्वेशन से हमने थीटा निकाला और थीटा इक्वल टू यहाँ सॉल्व किए,
चूँकि यहाँ पर ट्विस्टिंग मोमेंट सब में सेम है, जैसा कि आप यहाँ इक्वेशन में देख पा रहे हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट सेम है, तो यहाँ पर आप इसको टॉर्क काट दिए। और ये जो सी आप देख रहे हैं ये क्या है आपका टोर्सनल रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चूंकि मटेरियल एक ही मटेरियल का सब बना हुआ है ये हम एज्यूम कर लेते हैं, तो ये भी सब इक्वेट हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली इक्विवेलेंट लेंथ हम निकालते हैं यहाँ पर। एल क्या है? इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट डायमीटर, ठीक है ना। और इसके हेल्प से हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप आई थिंक समझ गए होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पर समझे कि एक तो ट्विस्टिंग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और दूसरा क्या था आपका लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप देखिए यहाँ पर ये क्या है, लीनियर और पोलर। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी मोशन हैं जहाँ पर लीनियर और पोलर दोनों होता हो? बिल्कुल होता है सर, ठीक है ना। जैसे आप बाइक चलाते हैं या बस में आप बैठे रहते हैं, ठीक है ना, यही बस में बैठे हैं, बस का व्हील है, ठीक है। जब ड्राइवर चलता है तो ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ आप झुकते हैं कि नहीं, और आगे की तरफ भी बढ़ते हैं। मतलब ये लीनियर मोशन भी है और एंगुलर मोशन भी है। तो जब लीनियर और एंगुलर दोनों मोशन हो तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कपलिंग। दो कोऑर्डिनेट का जो है यहाँ पर सम हो गया, दो कोऑर्डिनेट एक दूसरे से मिल रहे हैं। कौन कौन सा कोऑर्डिनेट? यहाँ पर आपको बताइए, कोई पॉइंट P है तो एक एक्स वाई होगा और दूसरा ये थीटा है और L लेंथ है, तो P का L और थीटा। मतलब यहाँ पर कोई बस जा रही है, ठीक है ना, तो ये तो एक्स डायरेक्शन में जा ही रहा है, ठीक है ना। और सामने वाले यदि ब्रेक लगाया, ठीक है ना, तो ये एंगुलर मूवमेंट होगा कि नहीं, तो थीटा भी है और एक्स भी है। आप ब्रेक लगाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि गाड़ी अचानक से रुक ही जाए, गाड़ी धीरे करने के लिए भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, और रुकेगा भी तो इतना जल्दी नहीं रुकता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था आपको कोऑर्डिनेट कपलिंग में, लेक्चर नंबर 68 में। एंड रियली इट वाज जो है ना एवसम टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया टॉपिक था कि किस तरह से ये रोटेट होता है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर आपका बढ़ जाता है, इसका इधर घट जाएगा, क्योंकि ऐसे है और ब्रेक लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, बढ़ गया x1 और इधर क्या हो गया, x2 घट गया। और यहाँ से आप इक्वेशन डेवलप किए थे, ये देखिए काफ़ी मेहनत के बाद ये जो है इक्वेशन में ये क्या हो गया, x L1 प्लस थीटा x माइनस L2 थीटा। तो x और थीटा दोनों इन्वॉल्व है कि नहीं, ध्यान दीजिए, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट कपलिंग बोलते हैं। और यदि x और थीटा दोनों इन्वॉल्व है तो ही इसको कपल्ड इक्वेशन बोलेंगे। कुछ कंडीशन हमने लिया था, ठीक है ना, इस कंडीशन के कारण ये x पूरा सिर्फ x है और इसमें सिर्फ थीटा है, तो ये अनकपल्ड इक्वेशन हो जाएगा। सेम इक्वेशन में, एक ही इक्वेशन में x और थीटा दोनों इन्वॉल्व हो तो ही उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट कपलिंग, तो ही उसको बोलते हैं कपल्ड इक्वेशन, अदरवाइज उसको नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा, उसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट कपलिंग के ऊपर, और इसके मेहनत से ही हमने ये निकाल लिया था आपका क्या, मैट्रिक्स मेथड। यहाँ भी लगेगा, मैट्रिक्स मेथड लगा करके हमने फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 निकाल लिया था। ये बहुत लंबा चौड़ा आया था, इतना लंबा चौड़ा हमने आपको बताया था कि याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको न्यूमेरिक वैल्यूज में रख करके मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कीजिएगा। एक जाते जाते हमने आपको लेक्चर नंबर 69 में लैग्रेंज इक्वेशन बताया था। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि इसमें इक्वेशन थोड़ा लंबा चौड़ा चले जाता है, दो इक्वेशन आता है, उसके बाद डैम्पिंग भी है, स्प्रिंग भी है, फिर जो है आपका पोलर भी है, लीनियर भी है। तो इस तरह से इक्वेशन हो सकता है कि लंबा चले जाए और वो सॉल्व होना जो है मुश्किल हो जाता है। इवन मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में लैग्रेंज इक्वेशन, तो वही लैग्रेंज इक्वेशन हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है ना, वही हमने इक्वेशन यहाँ पर यूज किया है एज इट इज, आप देख सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे इक्वेशन आपके काफ़ी काम आएंगे, ठीक है ना। इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मालूम होना जरूरी है, तो ही आप लैग्रेंज इक्वेशन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लैग्रेंज इक्वेशन। अब इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, एंड दैट इज द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बेसिकली हमने इसमें आपको बताया था
वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को ही डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बोलते हैं, जो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले। हर मशीन के अंदर जनरली वाइब्रेशन होता है और हमारा प्रयास होता है कि वाइब्रेशन कम से कम हो या कम्प्लीटली एलिमिनेट हो, कम्प्लीटली जो है वाइब्रेशन खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मेरा काम बन जाता है कि अब जो है हम वाइब्रेशन को कम करें। तो इस टॉपिक में हमने आपको बताया था कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्या है और वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कैसे काम करता है। बेसिकली वाइब्रेशन एब्जॉर्बर एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है ये हमने आपको यहाँ पर बताया था कि कोई भी मास स्प्रिंग सिस्टम है उसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग और मास लगा देते हैं। क्यों? कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा, इसका जो वाइब्रेशन होगा, इसके वाइब्रेशन को ये छोटा वाला मास जो है एब्जॉर्व कर लेता है। सो इट इज कॉल्ड जो है एब्जॉर्बिंग मास। ठीक है, तो बेसिकली ये सब इक्वेशन हमने निकाल करके आपको समझाया था। इक्वेशन कैसे निकला था, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है और साथ में ही हमने ये पूरा इक्वेशन बताया था और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया था, मास रेशियो। मास रेशियो मतलब कि मास ऑफ द एब्जॉर्बर अपन मास ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका एम्पलीट्यूड रेशियो निकाले थे हम, स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकाले थे, जीरो डिफ्लेक्शन का कंडीशन बताया था हमने, और फाइनली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताए थे, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1/1 प्लस म्यू। अब यहाँ पर म्यू इस तरह से सिलेक्ट करना है, मतलब इस मास को सिलेक्ट करना आपके हाथ में है। ठीक है ना, दैट यू हैव टू सिलेक्ट मास अकॉर्डिंगली कि वाइब्रेशन हमारा कम से कम हो। ठीक है, फिर हमने इसमें ये बताया था, एक तो मास एब्जॉर्बर हो गया, दूसरा कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एब्जॉर्बर क्या है, आइसोलेटर क्या है। तो आइसोलेटर या आइसोलेशन एक मटेरियल होता है और एब्जॉर्बर एक कॉन्सेप्ट है। एब्जॉर्बिंग मास यूज करते हैं। आप कई बार कार वगैरह की जो है आप अलाइनमेंट और बैलेंसिंग कराने जाते होंगे तो देखते होंगे कि जो है पहिया जो रिम है, तो रिम पे एक छोटा सा 5 ग्राम 10 ग्राम का मास यूज करते हैं। तो बेसिकली दैट इज दी अगेन एब्जॉर्बिंग मास। और आइसोलेटर क्या होता है कि जो मशीन और फाउंडेशन है इसके बीच एक मटेरियल यूज करते हैं, चाहे वो मटेरियल कॉर्क हो सकता है, रबर हो सकता है, फेल्ट हो सकता है, ठीक है ना, पैड हो सकता है, ठीक है ना, सॉफ्ट ब्रिक्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मटेरियल यूज करते हैं, तो वो आइसोलेटर है। ठीक है, अब वाइब्रेशन एब्जॉर्बर और आइसोलेटर का भी जो है एक सेपरेट वीडियो हमने आपको दिखाया है लेक्चर नंबर 71 एनिमेशन के हेल्प से, इसके बाद वाले में। और टाइप ऑफ द एब्जॉर्बर जाते जाते हमने आपको बता दिया था कि कितने टाइप के एब्जॉर्बर हैं। तो 4 तरह के एब्जॉर्बर होते हैं, इसी 4 पे विचार करना है। टोर्सनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट का कॉन्सेप्ट लगता होगा, नाम से ही स्पष्ट है। डायनामिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, जो अभी हमने आपको ये इक्वेशन समझाया। तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट लगता है। एंड ट्यून्ड एंड अनट्यून्ड, रेडियो पे आप सुनते होंगे ना कि आपने ट्यून किया है विविध भारती, तो ट्यून्ड किया मतलब आप इस मास के अकॉर्डिंगली इसको ट्यून्ड कर देते हैं, सो दैट इसका जो अननेसेसरी अनबैलेंस्ड फोर्स है उसको ये एब्जॉर्व कर लेता है। ठीक है ना, दैट इज द कंडीशन। एंड कंट्रोल ऑफ द वाइब्रेशन, कंट्रोल ऑफ द वाइब्रेशन जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट था कि 4 तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। पहला कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को आप इस तरह से कंट्रोल कीजिए कि रेजोनेंस का फिनोमेना अकर नहीं हो। रेजोनेंस का फिनोमेना अकर नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड विल नॉट बी टू मच हाई। ठीक है ना, अगेन एब्जॉर्बर आप यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। तीसरा डैम्पिंग या डैम्पर का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। और चौथा है आइसोलेटर। ठीक है ना, तो आप आइसोलेटर यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट द 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो हमने आपको शुरू में किया था कि यहाँ पर लेक्चर नंबर 61 से लेकर के और 71 तक, और ये लेक्चर आज का हो गया हमारा 72। इस समरी के साथ ही और कुछ न्यूमेरिकल के साथ ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो है यूनिट जो चैप्टर है वह आज हम लोग का फिनिश होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। ये तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम से जब ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन मेथड दुनिया भर के मेथड हैं। दुनिया भर के मतलब कहे तो कम से कम देर आर मोर देन 20 प्लस मेथड्स, लाइक स्टोडला मेथड, होल्जर मेथड, ठीक है ना, ये सारे मेथड जो है, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स इटरेशन मेथड, ठीक है ना, और जो है स्टोडला मेथड, ठीक है ना,
ऑर्थोगोनलिटी प्रिंसिपल, डंकरलीज मेथड, ये सारे मेथड्स हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में। लेकिन आज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में यहीं तक। एंड आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं फिर आपको बोलता हूँ कि जो आपका अपना चैनल है मैकेनिकल पंडित, उसमें आप जाइए तो हमेशा प्लेलिस्ट में जाइए। किसमें? प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का एक बटन आपको दिखेगा, उस प्लेलिस्ट के बटन में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिखेंगे। उसी में एक सब्जेक्ट आपको दिखेगा मैकेनिकल वाइब्रेशन, ठीक है ना, मैकेनिकल वाइब्रेशन, ओनली वाइब्रेशन नहीं, मैकेनिकल वाइब्रेशन। और इसमें आप जाएंगे तो आपको लगभग 300 प्लस वीडियो दिख जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी बहुत मेहनत की जो है परिणाम है। और कहीं ना कहीं आपके लिए एक जो है मेरी अच्छी सोच रहती है कि हम बच्चों तक कुछ अच्छा पहुंचा पाएँ, खास करके अपने उन बच्चों के लिए जो हिंदी भाषी हैं, ठीक है ना, जिनकी ट्यूनिंग हमारे साथ बैठ जाती है, ठीक है। और आपका प्यार, आपकी शुभकामनाएं हमें मिलते रहती है कमेंट के थ्रू। और मैं थोड़ा सा आपसे ज़रूर ये चाहूँगा कि इस सारे जो है वीडियोज़ को लाइक तो आप करते ही करते हैं, साथ में चैनल को थोड़ा सा ज़रूर प्रमोट कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। कर भला तो हो भला। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।